पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है 20 तारीख को पार्लियामेंट मार्च भी है, 20 तारीख को प्रोटेस्ट भी है, लेकिन इस बीच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट भी सामने आई है। और एक खबर जो हम आपको बता रहे हैं इसका ताल्लुक भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बराए दाखिला के हवाले से भी है, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक हिस्सा जिसका ताल्लुक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर के साथ है, उन्होंने अपनी मीटिंग को डेफर कर दिया है, रिपोर्ट को डेफर कर दिया है। हुआ ये है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो था उस पर रिपोर्ट दरअसल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई थी उसने सौंपनी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें मजीद मुशावरत की ज़रूरत है। सारंगी साहिबा जो भारतीय जनता पार्टी की रुकन ऐवान भी है, मेंबर पार्लियामेंट है लोकसभा के अंदर, अपराजिता सारंगी जो जेपीसी की इस कमेटी को जो जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर बनाई गई थी, एक तो इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट मौखर करने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि इसमें एक तो हतमी सिफारिश ली जाएगी, मजीद मुशावरत की, मजीद बातचीत की ज़रूरत है। हुकूमत इससे पहले किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचे, जेपीसी अपना काम मजीद करेगी। दूसरा, एक तो चीफ मिनिस्टर्स को हटाने वाली वो जो बार बार हम आपको कह रहे हैं कि अमेंडमेंट 130 का जिक्र हो रहा है, इस बार भी उस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है। वहां जब रिपोर्ट डिले हो रही है कि उसमें सस्पेंशन होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर किसी लीडर, किसी चीफ मिनिस्टर, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को ओहदे से बरतरफ नहीं किया जा सकता, जो पहली कमेटी ने हुकूमत को लिख कर भी दिया है। उस मामले पर भी अभी आईनी तौर पर गौर होना है। भारतीय जनता पार्टी की जो अपराजिता सारंगी हैं वो इस कमेटी को लीड कर रही हैं, उनकी तरफ से पार्लियामेंट के इस सेशन में शुरू होने से पहले ही रिपोर्ट पेश की जा सकती है, सिफारिशात आ सकती हैं, हमने परसों आपको बताया था। लेकिन इसमें मजीद ये हुआ है कि अहम तरीन जो शख्सियात हैं उनसे भी इस पर बात होनी है। फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जिसमें एक तजवीज़ ये भी है जो बाकी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए कि चाहे वज़ीर आला हों, प्राइम मिनिस्टर हों, वुज़रा हों, उनको वो अगर 30 दिनों तक सज़ा याफ्ता है तो उसके बाद आईनी ओहदे से उनको बरतरफ किया जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो है इस पर मजीद 130वीं अमेंडमेंट पर जब दिल्ली के अंदर कोई बात नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से अहम तरीन कानून पर कोई गौर खौज करना आसान बात नहीं है। साथ साथ एक और प्रपोजल जो कमेटी के सामने था जिस पर मुशावरत करनी थी वो था गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 का, जिसमें चीफ मिनिस्टर को अगर हटाना हो 30 दिन में, कोई वो लगातार पुलिस की हिरासत में रहता है, कस्टडी में रहता है, तो उसके तहत बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने का जो मकसद था वो जेपीसी के पास था। तो जेपीसी इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इसमें मजीद काम करेगी। प्राइम मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और बात जब जम्मू कश्मीर की आई है रीऑर्गेनाइजेशन की, तो इस पर मजीद काम करे, क्योंकि किसी को सजा देना, आईनी ओहदे से हटा देना विद इन जो प्रेस्क्राइब पीरियड है 1 या 2 हफ्ते और 30 दिन, यह आसान बिल्कुल भी नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या काम होगा, स्पेशल कोर्ट्स का काम क्या होगा, इसलिए इस पर मजीद मुशावरत की ज़रूरत है। तो मामला कहीं पेचीदा ना बने, इसलिए मजीद गौर खौज करने के बाद हो सकता है कि अगला सेशन जो है, इस पार्लियामेंट सेशन में फिलहाल रिपोर्ट डिले होने का मतलब ये हुआ कि कानून पर कोई पेशरफ्त नहीं होगी, मजीद इस पर बात होगी। हिरासत में अगर चीफ मिनिस्टर को मुअत्तली की तजवीज़ है, उस पर जब बाकी स्टेट्स के लिए कानून बनेगा तो ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरीज में शामिल हैं, दाखिला वजारत के पास ज़्यादा काम है, मुशावरत के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। ये तो एक खबर जिस हवाले से फिलहाल जो इस पार्लियामेंट सेशन में बिल पेश करना था या रिपोर्ट पेश करनी थी जेपीसी, उसमें फिलहाल डिले करती हुई दिखाई दे रही है।